अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में फ़्लाइटों का सिलसिला जारी है जाने का। और अब तक कितनी फ़्लाइटें मदीना शरीफ पहुंची हैं, मक्का शरीफ पहुंची हैं, टोटल कितने हाजी हज के लिए जा चुके हैं, इस बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। क्या है अपडेट, उनके साथ साथ कल एक वीडियो जारी हुआ है लीबिया के एक शख्स का जो बहुत ही वायरल हुआ है, और क्या माजरा है उसका और क्या जानकारी है, इस बारे में आपको इंशाल्लाह पूरी बात बताऊंगा और उन हाजी की ज़बानी आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह। दोस्तों, हज 2025 में अब तक मक्का शरीफ और मदीना शरीफ कुल हाजियों की संख्या 1,03,793 है, जो 333 फ्लाइटों के जरिए पहुंच चुके हैं। और कल मंगलवार का दिन था और मंगलवार के दिन 14 फ्लाइटों के जरिए 4,640 हाजी जिद्दा पहुंचे हैं और वहां से मक्का शरीफ ले जाया गया है। यानी अब तक 1,03,793 हाजी पहुंचे हैं। और कुल हाजी जो हज कमेटी की तरफ से कोटा दिया गया है वो है 1,22,518 का। यानी अब तक जितने हाजी पहुंच चुके हैं उनमें से अभी जो बाकी हाजी हैं 19,000 के आसपास, वो अभी 2-3 दिन के अंदर में उनकी भी फ्लाइट है पूरे भारत से होगी। वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द मक्का शरीफ पहुंच जाएंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं कि कल मंगल के दिन सऊदी अरब में जिलहज्जा का चांद दिख चुका है। आज बुधवार है, आज पहली तारीख है वहाँ पर सऊदी अरबिया के अंदर में। तो आज से सिर्फ 8 दिन बाकी है हज के लिए। 8 तारीख को इंशाल्लाह मक्का में जितने भी हाजी पहुँचे हैं उनको मीना की तरफ लेकर जाया जाएगा। और सऊदी अरबिया की तरफ से भी एक अपडेट आया है, हाजी कितने सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। इस बारे में सऊदी अरबिया गवर्नमेंट ने बताया है कि 10,70,000 हाजी पिछले 4 दिन पहले पहुंच चुके हैं हज करने के लिए सऊदी अरबिया के अंदर में। और 14 लाख हाजियों के नुसूक कार्ड बन चुके हैं अभी तक हज के अंदर में। तो इस चीज़ को बहुत ही जानना ज़रूरी है। जो हाजी हज के लिए गए हैं उनको पूरे एहतियात के साथ रहना है। वहाँ पर बहुत सारे हाजी जमा होते हैं एक ही जगह पर, तो इसको आपका ख्याल रखना है। और धूप ज़्यादा रहती है, आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी, और बहुत ही एहतियात के साथ आपको रहना है वहाँ पर। और नुसूक कार्ड के हवाले से, नुसूक कार्ड आपको हर वक्त अपने साथ रखना है। अगर आप हरम शरीफ जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो नुसूक कार्ड को साथ में ही रखना है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से ये जानकारी दी जा चुकी है कि आपके हज का पूरा प्रूफ यह नुसूक कार्ड है। तो इसको आप 24 घंटे अपने साथ ही रखिए। तो ये है पूरी अपडेट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी, कितने हाजी वहाँ पहुँचे हैं अब तक। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, जितने भी हाजी मक्का शरीफ में पहुँचे हैं हज के लिए, और जो हाजी मक्का शरीफ में हज करने के लिए गए हैं उनको इन सब चीज़ों का ख़ास याद रखना है। सभी मसाइलों पर अमल करना है। जो भी सुन्नतें वाजिबात हैं उनको याद रखना है कि जो जिलहज्जा का महीना शुरू होता है उससे एक दिन पहले, यानी हिंदुस्तान के अंदर में कल पहली तारीख है जुमेरात की इंशाल्लाह। तो बुध के दिन से पहले आपको आपके बाल काट लेने हैं, आपके जो नाखून हैं उसको काट लेने हैं। अगर आप कुर्बानी करते हैं तो ये सब काम आपको एक दिन पहले कर लेना है। चांद रात से पहले आपको इन सभी कामों को कर लेना है, क्योंकि कुर्बानी अगर आप दे रहे हैं तो आपके शरीर के बाल, आपके नाखून, इन सब चीज़ों को आपको इन 10 दिनों में नहीं निकालना है। इसके लिए आपको मसला जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जितने भी लोग कुर्बानी करते हैं उनको जिलहज्जा का चांद देखने से पहले अपने इन सब सफाई कर लेनी चाहिए शरीर की, और इन सारे काम कर लेने चाहिए। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, जितने भी लोग कुर्बानी करते हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और एक कल वाक़या पूरे सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। एक हाजी साहब हैं, वो लीबिया से हैं और उनका नाम आमिन अल गद्दाफ़ी है। उनको कुछ मसला पेश आया था। उनकी फ़्लाइट थी 26 तारीख को लीबिया के
एयरपोर्ट से वो हज करने के लिए जा रहे थे और इन हाजी साहब को लीबिया से जिद्दा जाना था हज के लिए। तो उनको कुछ पासपोर्ट में तकनीकी खराबी की वजह से उनको जाने से रोका गया। यानी लीबिया के एयरपोर्ट पर इनकी पासपोर्ट के अंदर में इनका नाम आमिर अल गद्दाफी लिखा हुआ है, जिस वजह से उनको रोका गया और उनको जाने की इजाज़त नहीं दी। इस वजह से हाजी नाराज़ चल रहे थे, अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि ए अल्लाह मुझे जल्द से जल्द हज करा और इंशाअल्लाह इसी साल मैं हज के लिए जाऊंगा, ये जिद करके वो एयरपोर्ट पर बैठे रहे। इस तरह से फ़्लाइट का वक्त हुआ। फ़्लाइट अपने वक्त के मुताबिक डिपार्चर होती है और कुछ देर बाद हवा में वो फ़्लाइट उड़ के वापस इसी एयरपोर्ट पर आ जाती है, क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से फ़्लाइट को फिर से वापस एयरपोर्ट पर लाया जाता है। तो उस हाजी ने रिक्वेस्ट किया कि मेरा नाम, सिर्फ यही प्रॉब्लम है, मेरे नाम की वजह से आप मुझे फ़्लाइट में नहीं बैठने दे रहे हैं। रिक्वेस्ट करने के बाद उन लोगों ने हाजी को इजाज़त दी, लेकिन पायलट ने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया कि अब फ़्लाइट उड़ने का वक्त हो चुका है फिर से एक बार, और हम लोग अब दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। इस वजह से उस पायलट ने फ़्लाइट को पूरी तरह चेकअप करके फिर से उड़ाना शुरू किया। और जैसे ही थोड़ी देर बाद उसको पता चला कि ये फ़्लाइट ज़्यादा देर तक हवा में नहीं उड़ सकती और वो सऊदी अरब जाना उनका मुश्किल हो सकता है, तो फिर से उसने, पायलट ने इसी फ़्लाइट को उसी एयरपोर्ट पर फिर से लैंड किया। और लैंड करने के बाद ऐसा मालूम होता है, बहुत सारे वीडियोस में ऐसा दिखाया जा रहा है कि इस तरह से 3 बार हुआ। लेकिन जितनी भी बार हुआ ये अल्लाह का मौजज़ा है या तो एक इत्तेफाक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन जब पायलट ने इस चीज़ का ऐलान किया दूसरी या तीसरी बार उतरने के बाद कि जब तक कि हाजी को फ़्लाइट में नहीं बिठाया जाएगा तब तक हम फ़्लाइट नहीं उठाएंगे, आखिर में उन हाजी को इजाज़त दी गई फ़्लाइट में बैठने की और फ़्लाइट को उड़ाया गया। और वो फ़्लाइट जिद्दा के शहर पहुंच चुकी है और वो हाजी अब इंशाअल्लाह हज में पहुंच चुका है। और उनका एक वीडियो भी आया है, वो वीडियो मैं आपको सुनाता हूं। तो पहले आप उस हाजी का वीडियो देखिए और उनकी जुबानी सुनिए क्या माजरा है। السلام عليكم، أنا الحاج عامر المهدي منصور، حجاج عن المنطقة الجنوبية، وقالوا لنا موعد الطائرة الساعة 12. توكلت المطار زي الحجاج، وقال النية ماشي بيت الله إن شاء الله. أول ما جيت المطار ولا الوفود الحجاج تجي المطار ويستقبلوا فيهم استقبال تبارك الله، اللهم صل على النبي. خلاص جيت في الأخير إني في المطار محسوب آخر مجموعة، وإن جيت خليت زواجي قال لي عندك مشكلة أمنية في الزواج، لكن بسيطة تنحلها لك. الحجاج الآخرين كملوا لهم إجراءاتهم وركبوا في الطائرة. الكابتن قال نطلع ما بنستنى، خلاص سكر باب الطائرة وطلع. جاني بتاع المدير امن المطار قال لي لو ان شاء الله غارب ان شاء الله ما يقاسمت لي، قلت ان شاء الله الطائره ما تطير توجي في ماشي بيت الله ناوي النيه. خلاص ردوا قال الطائره عطل، كلموا الكابتن افتح السلوم بتاع الطائره خلي السلوم يجي يرفع الحاج اللي قاعد، قال ماني فاتح الطائره محركها والع. وجاني نفسه مدير الامن قال لي ما تكدر بالك ربك ما قاسمت لي، قلت له والله مناديه ماني مروح من المطار. طارت مرتين وردت من جديد، كابتن قال لهم والله ماني راكب كان ما جبتوا لي عامر، تو احنا في بيت الله الحمد لله. तो दोस्तों आपने देखा ये वीडियो, ये उनकी जुबानी में है, अरबी में है शायद, जो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। लेकिन पता ये चलता है कि ये एक अल्लाह का करिश्मा है या तो एक इत्तेफाक है, क्या है ये अलग बात है। लेकिन अल्लाह जिसको हज की तौफीक देता है या तो अल्लाह जिसको हज पर बुलाता है वो किसी भी हाल में हज करने के लिए पहुंच जाता है। और अगर कितना भी पैसा आदमी के पास हो और अल्लाह की तौफीक नहीं होती तो वो आदमी हज नहीं कर सकता। तो ये एक कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इन हाजी का वीडियो देखकर आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप कौन से शहर से मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए। अल्लाह हाफिज़।